Hello बच्चों, let's see the question. The question is copper does not react with dilute HCl whereas zinc immediately produces H2 gas. इस क्वेश्चन में हमसे बोला है जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो जिंक है वो HCl के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस बना लेता है। इसका रीजन पूछ रखा है हमसे, इसका रीजन क्या है? तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें क्या है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो हाइड्रोजन और कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है। ओके, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। जो ऊपर से नीचे, जब हम डाउन दी रिएक्टिविटी सीरीज जाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिंक है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। बट हाइड्रोजन जो है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है और जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा, बट कॉपर कम रिएक्टिव है इसलिए कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब जिंक को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ZnCl2 और साथ में H2 गैस। क्लियर, बैलेंस कर देंगे, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगी। लेकिन जब कॉपर की रिएक्शन हम HCl से करवाएंगे तो क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लियर, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये कम रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।